एग्ज़ाम सीपी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, यह साइंस का पूर्ण वीडियो इसमें बनाएंगे, पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का सम्मान अध्ययन है। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने प्रयोग किया था, जो कि फ्रांस का था, एवं टाइवेनर्स जो कि जर्मनी के था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस का था, और टाइवेनरस ने किया था, जो कि जर्मनी के था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्त, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस का कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को। और मानव का विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषयों कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादन किया था? ग्राहम ने किया था। गैसों के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। ग्रह के गति का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। और E बराबर mc² समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन ने दिया, जिसमें कि m मास है और E प्रकाश की चाल है। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, जो कि न्यूटन के प्रथम नियम भी माना जाता है। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रीज ने दिया था। आगे देखिए दोस्त, आगे कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। यह अपना पहला प्रयोग किस पौधे पर किया था? तब मटर के पौधे पर किया था। देखिए दोस्त, यहाँ दिया हुआ है। मेंडल ने अपना प्रयोग पहला किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। आगे देखिए दोस्त, अनुवांशिक का विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। यह डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिक का विज्ञान को अनुवांशिक कहा जाता है, डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी की उत्पत्ति होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिक की उत्पत्ति होता है क्रोमोसोम में। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीडल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का ना जमना हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का ना जमना हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है।
हेपेरिन नामक प्रोटीन उत्पादन होता है यकृत के द्वारा होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन उत्पादन होता है यकृत के द्वारा उत्पादन होता है। आगे देखिए दोस्त, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। रक्त में पाए जाने वाला धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाला धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्र शमशान किसे कहते हैं प्लीहा कहते हैं। आरबीसी का कब्र या शमशान किसे कहते हैं तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का जो सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होता है 4 गो होता है ए बी ओ, ध्यान रखिएगा। और रक्त समूह की खोज किसने किया था लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था लैंडस्टीनर ने किया था। और सर्वदाता समूह कौन सा होता है ओ। सर्वदाता समूह कौन सा होता है ओ, ध्यान रखिएगा। और सर्वग्राही कौन सा होता है ए बी। सर्वग्राही कौन सा होता है ए बी। सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है ए बी। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। यहाँ कह रहा है कि RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं विकनर है। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करते हैं वृक्क या किडनी से। रक्त को शुद्ध करते हैं वृक्क किडनी से। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। वृक्क किडनी का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दा में बनने वाला पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। मानव गुर्दा किडनी में बनने वाला पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। जो किडनी में पथरी हो जाता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, रक्त क्षारीय होता है 7 से जब नीचे रहेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा और 7 से जो आगे रहेगा वह क्षारीय हो जाएगा। अब पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक ले होता है, ध्यान रखिएगा। वही कह रहा है कि जो रक्त है क्षारीय का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। आगे देखिए दोस्त, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा कहलाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली धमनी कहलाता है धमनी कहलाता है। आगे देखिए दोस्त, हृदय के धड़कने का नियंत्रण करता है पेसमेकर करता है। हृदय को धड़कने का नियंत्रण करता है पेसमेकर करता है।
जैविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय है। जैविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्त के द्वारा होता है। पीत होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पीत का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पीत स्त्रावित होता है यकृत से। पित्त स्त्रावित होता है यकृत से होता है। यकृत या लीवर, इसी को कहते हैं यकृत, लीवर, जिगर, इसी का नाम है सब। भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। यकृत, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता को काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है और कुत्ता को काटने से होता है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की साइनो ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की साइनो ने किया था। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानी खेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। रानी खेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में फैलने वाले रोग फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए दोस्त, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिकाओं बनी होती है सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। विषाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। विषाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि की धीमी गति होती है हवा में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल होती है 760 मिली प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मिली प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों से में विलयन। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। और प्रकाश का मात्रक होता है तो दूरी होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है तो दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर रहेगा तो इतना होगा। अगर कहेगा 9.46 गुना 10⁻15 और यहाँ मीटर रहेगा तो हो जाएगा पावर 15। अगर किलोमीटर रहेगा तो हो जाएगा पावर 12। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए दोस्त, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए दोस्त, कारण कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक है। और जड़ों का रूपांतरण होता है मूली और गाजर का। जड़ों का रूपांतरण होता है मूली और गाजर का। तनों का रूपांतरण होता है आलू प्याज का। तनों का रूपांतरण होता है आलू और प्याज का। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे कि पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे देखिए दोस्त, 2 वंशानुगत रोग। 2 वंशानुगत रोग।
वर्णधता एवं हीमोफीलिया। 2 वंशानुगत रोग, वर्णधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य की वर्णधता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधता का वर्णन किया था हेर्नर ने किया था और 1876 ईस्वी में किया था। एक वर्ण व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग में। एक वर्णता व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से होती है। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक एवं शैवाल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है लाइकेन कवक एवं शैवाल में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। और मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन की क्रिया प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। आहार नाल। आहार नाल में स्टार्च का पहचान अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च का पहचान अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों के निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों एवं दांतों के कैल्शियम के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्व। आगे देखिए दोस्त, हड्डियों तरह से यहाँ से देखिए दोस्त, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1784 से, डेट को ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1784 में रिसाव हुआ था। वह कौन कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। वह कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा कहलाता है। काला हीरा कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एड्रिनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एड्रिनल को कहते हैं। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवण के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। वर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम। वर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होता है प्रकाश संश्लेषण से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होता है प्रकाश संश्लेषण से होता है। पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। पेड़ों एवं पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, उसी इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग की प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है
लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन क्रिया से निकलता है, जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन क्रिया होता है उसमें, और जल से ऑक्सीजन निकलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।